अच्छा, यहाँ पर कैटेगरी टूल आ रहा है, कैटेगरी टूल को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, कैटेगरी टूल में जो ना ये आपको मेंशन करता है, ये सजेस्ट करता है कौन सी कैटेगरी आपको अपने लिस्टिंग के अगेंस्ट करनी चाहिए। फॉर सपोज इस वक्त मैं फादर्स डे टी शर्ट, फॉर सपोज फादर्स डे टी शर्ट मैं सेल कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर मैं इसको इंटर करूँगा तो ये मुझे एक कैटेगरी सर्च करके बता रहा है कि 31% जो ना वो जो टी शर्ट की कैटेगरी को यूज़ कर रहा है। तो जब आप लिस्टिंग करेंगे तो यहाँ से आप सर्च, अगर आपको कैटेगरी नहीं मिल रही तो यहाँ से अपनी लिस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और ये आपको कैटेगरी सर्च करके दे देगा। तीसरा ऑप्शन कैलेंडर का है, इसको हम क्लिक करके दिखाते हैं आपको। इसमें आपको जो ना मुकम्मल डेटा मिलेगा कि जनवरी में जो ना एटसी पर कौन कौन सी जो ना जो इवेंट्स आ रहे हैं उसके हवाले से। तो मुकम्मल इसमें आपको डेटा मिलेगा, आप उस हवाले से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया डे आ रहा है और मुख्तलिफ डे आ रहे हैं यहाँ पर। फरवरी में अगर हम क्लिक करें तो फरवरी में कौन सा बेस्ट इवेंट आ रहा है इसमें शो हो जाएगा। सबसे जगह वैलेंटाइन डे इवेंट आ रहा है, इससे रिलेटेड अपनी आप तैयारी कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हर मंथ के हिसाब से ये मुख्तलिफ जो ना अपने इवेंट्स को जो ना सजेस्ट करेगा। उस इवेंट को देखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इवेंट बेस पर या निच बेस इवेंट की जो इमोशन टाइप के प्रोडक्ट या इवेंट टाइप के प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं एटसी पर, तो ये आपके लिए ये कैलेंडर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। उसके बाद शॉर्टकट बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमें जो शॉर्टकट बटन है ये हमें बता रहा है कि आप जो ना शॉर्टकट बटन अपने एक्सप्लोरर में जो भी आप जो ना क्रोम यूज़ कर रहे हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर शॉर्टकट बटन आप लगा सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड पर आपके पास कुछ टूल अवेलेबल हैं। अच्छा, कैलकुलेटर में आप ये चेक कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन फीस एटसी की क्या है, एटसी के टैक्सेस कितने चार्ज हो रहे हैं और आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है। तो कभी भी आपको लिस्टिंग से पहले एक ओवरऑल आइडिया चाहिए कि कितना आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, टैक्सेस और डिलीवरी तमाम चार्जेस को निकाल के, तो यहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरी एक टी शर्ट है, इसके मैं कम से कम चार्ज कर रहा हूँ $25 की चार्ज कर रहा हूँ। इसके शिपिंग कॉस्ट लेट्स सपोज $4 है और कूपन में इसका 10% डिस्काउंट के ऑफर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और लेबर कॉस्ट इसमें जो लग रही है, जो भी लेबर कॉस्ट वो होती कॉस्ट है जो आपको किसी से प्रिंट करवा रहे हैं या फिर कोई इसको मैनेज कर रहा है, आपकी प्रोडक्शन पार्टनर बना हुआ, उसकी लेबर कॉस्ट क्या है फॉर सपोज। तो ये मैं यहाँ पर इकट्ठा कर रहा हूँ। फॉर सपोज उसमें 0.5 सेंट लेबर कॉस्ट आ रही है, मटेरियल कॉस्ट भी आ रही है, शिपिंग कॉस्ट राइट, शिपिंग कॉस्ट यहाँ पर मेरी $4 आ रही है। तो यहाँ पर हाउ मच कस्टमर कितना पे करेगा यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसमें यह है कि कस्टमर को अगर आप $0 कर सकते हैं शिपिंग डॉलर तो यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। इस कस्टमर के पास ये प्राइस शो हो रही है। अब ये कि आपकी पैसे आपको डिटेल डालनी है कि आपके प्राइस में क्या लेबर कॉस्ट लग रही है और मटेरियल कॉस्ट लग रही है। तो मटेरियल कॉस्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट में आप $5 आपको लग रहे हैं फॉर सपोज मटेरियल, मतलब जो टी शर्ट्स वगैरह है इसमें टोटल लेबर कॉस्ट $4 लग रही है, शिपिंग चार्ज आपके $4 हैं। एटसी एड्स पर आप $2 स्पेंड कर रहे हैं। रेवेन्यू कितना जनरेट, रिन्यू में आप 0.2 सेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें कैलकुलेट पर क्लिक किया तो ये मुझे जो ना पूरी डिटेल शो हो रहा है कि $15 कॉस्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो $8.34 का हो रहा है। इसमें टोटल इसमें जो ना टोटल फीस आ रही है टैक्सेस मिलाकर 2.96, जिसमें तमाम चीज़ें इंक्लूड है। अच्छा, ये ज़बरदस्त टूल है, इसको आप यूज़ करके अपना पूरा का पूरा जो ना प्रॉफिट जनरेट कर दिखा सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। यहाँ पर आप कंट्री भी सर्च कर सकते हैं, हर कंट्री के अपने टैक्सेस होते हैं वो अप्लाई होते हैं, तो हर कंट्री के हिसाब से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI भी अगर कलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से रेवेन्यू कर सकते हैं। एड स्पेंड पर कितना हो रहा है, $2 आप स्पेंड कर रहे हैं, सॉरी व्यूज़ पर 1, क्लिक पर 1, ऑर्डर्स फ्रॉम 1। और सपोज ये मैंने एक लिस्टिंग दे दी तो ये हमें पूरा डिटेल बता रहा है कि ROI कन्वर्सेशन इतना आ रहा है, राइट।
इस तरीके से अपने हिसाब से जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट। इससे अभी आप प्राइसिंग प्लान लेते हैं तो वहाँ पर जब आप साइन अप करते हैं तो आपका स्टोर मांगता है। स्टोर आपका एडसी का लाजमी है, विदाउट स्टोर आप साइन अप नहीं कर सकेंगे। तो जब भी ई रैंक का आप सॉफ्टवेयर लेना चाहें, सॉफ्टवेयर परचेज करें, तो ये ध्यान है आपका एडसी का स्टोर मौजूद है, अदरवाइज आप ई रैंक का सॉफ्टवेयर का जो टूल है वो यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, कनेक्ट कैसे स्टोर करते हैं? कनेक्ट के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट स्टोर का, राइट। आपको सिर्फ कनेक्ट स्टोर का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये लिंक खुल जाएगा, यहाँ पर आप कनेक्ट यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से स्टोर से सिंपली मैं आपको इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड। अच्छा, ध्यान है कि जब आप एडसी का स्टोर कनेक्ट कर रहे हो तो आपको पास जो आपका स्टोर है वो ऑलरेडी साइन इन हो, राइट। अच्छा, जब आपने ई रैंक का जब प्रोसीड किया तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन खुल जाती है, ये आपसे एक्सेस मांगती है कि आपका जो ई रैंक का स्टोर जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप एक्सेस देंगे तो आपका स्टोर, आपकी जो भी स्टोर की लिस्टिंग है, तमाम डिटेल ई रैंक टूल से कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप ई रैंक का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकेंगे। अब यहाँ पर जितनी चाहे आप लिस्टिंग कर सकते हैं। और ये आपके सामने ये मेरा एडसी का स्टोर जो मैंने बनाया था समझाने के लिए, ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका ई रैंक से।